हमारे इतिहास में आर्षि, मुनि, योगी और संत उतना ही योगदान रखते हैं जितना कि एक सुखी परिवार में बुजुर्ग। हिंदू धर्म के प्रत्येक वैदिक ग्रंथों में आर्षि मुनियों का जिक्र होता है, पर शायद ही आपको आर्षि, मुनि, योगी और संतों में अंतर पता होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के साथ बने रहें। आसान भाषा में समझें तो वेदों में आर्षि को एक टाइटल बताया गया है और ये टाइटल उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता है और जिन्हें हर चीज के पीछे की साइंस के बारे में भी जानकारी होती है। मुनि शब्द संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोचना। मुनि उन्हें कहा जाता है जो बहुत गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सबसे बहुत ज्यादा होती है और वही आर्षि कहलाते हैं जिन्हें सब चीजों के बारे में पता होता है। इनकी कही हुई बात कभी भी झूठी नहीं होती, इसलिए इनके दिए हुए श्राप और वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे आर्षि द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही कुंती को सभी देवपुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम प्राप्त हुए थे। अर्षियों को हम वैदिक काल के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जैसे आज के महान वैज्ञानिकों की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता, उसी प्रकार सनातन धर्म में कई वर्ष पहले अर्षियों की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 प्रकार के ऋषियों का जिक्र है। पहले महान अर्षि, जो ऋषियों के भी अर्षि होते हैं। दूसरे राजर्षि, अगर कोई राजा ऋषियों के स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उन्हें राजर्षि कहा जाता है। तीसरे देवर्षि, अगर कोई देवता बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेता है तो उन्हें देवर्षि कहा जाता है। जैसे नारद मुनि जो एक देवर्षि है। ब्रह्मर्षि वे होते हैं जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो श्री राम जी के गुरु थे। अब बात करते हैं साधु और संत कौन होते हैं। हमारे ग्रंथों में साधु उस आदमी को बताया गया है जो हमेशा सही रास्ते पर चलता है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। और संत वो कहलाते हैं जिन्होंने तपस्या से ज्ञान हासिल किया हो, जिनसे वो समाज का कल्याण कर सके। सीधे शब्दों में संत वो लोग हैं जो समाज को सही राह दिखाते हैं। अब बात करते हैं सन्यासी कौन होते हैं। सन्यासी वो लोग होते हैं जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया हो, इस संसार की सारी भौतिक चीजों को छोड़ दिया हो और भगवान को पाने के लिए प्रयासरत हो। अब बात करते हैं योगी कौन होते हैं। योगी अपने आप को संत बताते हैं और उनकी सारी जिंदगी भगवान की साधना करने में ही निकल जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। हमने कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सके। अगर आपके हिसाब से हम इस काम में सफल हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।